पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मुझे नहीं छोड़कर जा सकती माँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती माँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती माँ, तुम मुझे नहीं छोड़। नागरानी, ये तो वही बालक है जो हम आज के 20 वर्ष पहले हिमगिरी पर्वत के पीछे पाया था। हाँ नागराज। और उसके गले में वही माला है जो स्वयं अपने हाथों से डाला था। हाँ नागराज। लेकिन नागरानी, नागराज, उसके पास उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है। मुझे पूछना चाहिए कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या है। पूछिए नागराज। मेरे लाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो क्यों बिलख रहे हो लाल, मुझे बतलाओ। बताओ मेरे लाल, आखिर हुआ क्या है। लाल मुझे बतलाओ, नहीं आंखों से आंसू ललन गिराओ। बताओ मेरे लाल, आखिर क्या हुआ है मेरे लाल, क्या हुआ है। और किसने मारा है मैया को तेरी, बताओ। जिंदा ना छोड़ूंगा मुल्क आदम मैं पठाऊं। बताओ मेरे लाल, क्या हुआ। बोलो मेरे लाल। हे देवता, आप लोग कौन हैं जो कि मेरे दुख में शामिल होने वाले? आखिर आप लोग कौन हैं? कौन है आप लोग? बेटा, आप लोग आप मुझे नहीं जानते हो। नहीं, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूँ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ और ना ही मृत्यु लोक का रहने वाला हूँ। मैं नाग लोक का रहने वाला एक इच्छाधारी नाग, और ये नागिन है हमारी नागराज और नागरानी। हाँ मेरे लाल, आखिर तुम्हारी माँ को किसने मारा है, मुझे साफ साफ बताओ। हे नागराज, मेरी माँ को तांत्रिक जयकाल ने मारा है, तांत्रिक जयकाल ने मारा है। तुम्हारी माँ को तांत्रिक जयकाल ने मारा है? हाँ नागराज, मेरी माँ को लेकिन बेटा, ने मारा है। आखिर तुम्हारी माँ को तांत्रिक जयकाल ने क्यों मारा है, क्यों मारा है? नागराज, एक दिन की बात है, मेरी माँ बगीचे में हमेशा फूल तोड़ने के लिए जाती थी। एक दिन मैं माँ से जिद करने लगा कि माँ, आप चलने फिरने में लाचार हो, आज बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आपका बेटा भोला जाएगा। नागराज, बगीचे से मैं फूल तोड़कर वापिस आ ही रहा था कि रास्ते में देखा तांत्रिक जयकाल एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और मैंने उस लड़की की जान बचा लिया। वही मेरी दुश्मनी तांत्रिक जयकाल से थी और उसने आकर मेरी माँ को मार दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन मेरे लाल, नागराज, मरते वक्त आपकी माँ ने आपसे कुछ नहीं बताया? बताया था। क्या बताया मेरे मेरी लाल? माँ ने बताया था कि बेटा, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। तुम्हारी माँ ने ठीक बताया है। क्या? आज के 20 वर्ष पहले मैंने ही तुम्हें हिमगिरी पर्वत के नीचे से उठाकर इसी झोपड़ी के पास रखा था और यही तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर सयाना किया है मेरे लाल। और आज तुम्हारी माँ को तांत्रिक जयकाल ने
की नींद सुला दिया। आज मैं तांत्रिक जयकाल को नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं तांत्रिक जयकाल के पास। उसके शरीर में ऐसा जहर भर दूंगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूं। नहीं नागराज, नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे मैंने तो अपनी माँ को खो दिया है, पर मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। नहीं मेरे लाल, अगर आप लोगों को मैं खो दूंगा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, नहीं मेरे लाल, कोई नहीं है, कोई। उसने आपको खून के आंसू रुलाया है और मेरे सीने में आग की ज्वाला भड़क रही है। नागरानी, आज मेरा रास्ता मत रोको, क्योंकि जब मैं उस दिन ज्वाला सिंह को मारने जा रहा था तो कहा था कि मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है, लेकिन आज मेरा वही बेटा तड़प तड़प कर रो रहा है। आज मेरे रास्ते से हट जाओ नागरानी, मेरे रास्ते से हट जाओ। बेटा नागरानी, रो मत मेरे लाल। रोने से तो अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाएगी बेटा। और क्या करूँ माँ, इसके सिवा मेरी जिंदगी में आई कौन था। ऐसा मत कहो बेटा, मैं भी तो तुम्हारे माँ जैसी हूँ। हाँ माँ, आप भी मेरी माँ जैसी हो। बेटा हाँ माँ। तुम चिंता मत करो, ठीक है आज से माँ। नागरानी तुम्हारी माँ है बेटा। क्या माँ, हाँ बेटा, तुम मेरी माँ हो? हाँ मेरे लाल, तुम मेरी माँ हो? हाँ बेटा। तुम मेरी माँ हो? बेटा हाँ माँ। तुम अपनी माता का अंतिम संस्कार करो मेरे लाल। ठीक है माँ। नागराज यहाँ से बहुत ही गुस्से में गए हैं, मैं उनके पीछे जा रही हूँ, कहीं कोई अनर्थ न कर दे। ठीक है माँ, जाइए अम्मा। मैं भी माँ का अंतिम संस्कार करके मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ माँ। चलिए अम्मा, मैं आ रहा हूँ। घंटाल, देखा, देख मैंने भोला की माँ को लहूलुहान करके मार डाला है और भोला अब जिंदगी भर रोएगा। घंटाल, आज 25 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक नागमणि मेरे हाथ नहीं लगी। आज फिर कार्तिक पूर्णिमा है, अगर इस बार मुझे नागमणि ना मिली तो 1 साल पुनः प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसलिए आओ, सोचता हूँ वो इच्छाधारी नागराज कहाँ मिलेगा। आओ। तो रुक जा, अरे नीच रुक जा जरा, रुक जा। आओ नागराज, आओ। रुक जा रे, नीच रुक जा जरा, देख ले नाग मैं इच्छाधारी हुआ। आज डसकर तुझे मार डालूंगा मैं, तेरी ये जिंदगी भी ना प्यारी है। तो 25 वर्षों से मैं तुझे खोजता, 25 वर्षों से मैं, आज 25 साल हो गए हैं। 25 वर्षों से मैं तुझे खोजता, ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। भाग कर आज जिंदा और न जा पाएगा, ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। तेरी औकात क्या, जो छुएगा मुझे तेरी औकात तेरी औकात क्या, जो छुएगा मुझे एक फुफकार में भस्म हो जाएगा। आज डसकर तुझे मार डालूंगा मैं, मुझे तेरा अरमान दिल में ये रह जाएगा। जितना तू आ
चाहे जितने वार ढंग से कर सकता है, चाहे जितने तू और मुझ पर करे, तेरे बिस का नहीं कुछ असर होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा। भूलने गर्चे मुझको और डाल भी लिया, उल्टन आगे से बिन मौत मर जाएगा। हाँ नागराज, नागराज अगर भूल से मुझे डस लोगे तो मैं नहीं बल्कि स्वयं तुम मर जाओगे, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि हमें तो आपकी तलाश आज 25 सालों से थी। शैतान! अरे तू इंसान नहीं, शैतान है शैतान। बहुत सही, क्या बहुत सही पहचाना। लेकिन नागराज, क्या मैं जान सकता हूँ जो सपोला आज तक 25 सालों से हमसे डरकर भाग रहा था, वो आज जानबूझकर खुद मौत के मुंह में आ गया है। शैतान! आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था भोला की माँ ने जो तुमने उसे मौत के घाट पहुंचा दिया? तो आप भोला की माँ का हमदर्द बनकर आए हो। नागराज, अगर ये बात काश मुझे पहले मालूम हो गई होती तो उस हिरिया मालन को काप का मार दिए होते और तू मुझे मिल जाता। नागराज, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी डे है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज बीन का वो लहरा बजाऊंगा, तुझे असली रूप मिलाऊंगा। असली रूप मिलाने के बाद मैं तेरी नागमणि निकालूंगा। नागमणि को निकालने के बाद आज की रात अमर कुंड में स्नान कर लूंगा। उसके बाद दुनिया की सारी शक्तियां मेरे मुट्ठी में होगी। घंटाल लाओ हमारी बेन। मणि तो क्या तू मुझे छू भी नहीं सकता जैसा। वो तो अभी मालूम हो जाएगा। जय बाबा त्रिकाल देव, जय बाबा त्रिकाल देव। घंटाल संभाल बिन, और सबसे पहले नागराज को घायल करता हूँ। जय बाबा त्रिकाल देव। जय बाबा त्रिकाल।
इसकी नागमणि निकाल लेना चाहिए। पकड़ घंटाल। नहीं जयकाल। घंटाल, ये वो नागमणि है जिससे अब दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। आओ चलता हूँ अमर कुंड में और 12 बजे रात्रि को स्नान करके हम अमर हो जाएंगे। नहीं जयकाल, नहीं। मेरी मणि मुझे दे दो जयकाल, मेरी मणि। नहीं नागराज नहीं, मैं तुम्हारी नागमणि नहीं दे सकता हूँ। और कुछ मांग सकते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण की जाएगी। नहीं जयकाल, इस मणि से मैं न जाने कितने दीन दुखियों का भला करता हूँ जयकाल। मेरी मणि मुझे दे दो जयकाल। यही तो फर्क है, तुम इच्छाधारी शापों में और हम अघोरियों में। तुम आए हो स्मृत लोक में गरीब दीन दुखियों यतीम उनकी रक्षा हिफाजत करने के लिए। तुम उनका भला करते हो और हम जैसे तांत्रिक अघोरी भला का विलोम जालता है, बोले तो बुरा। नहीं जयकाल, मैं जिसे चाहूंगा हमारे बस में होगा। ऐसा मत करो जयकाल। नागराज, एक राज की बात बताता हूँ। ये जनता देख रहा, इतनी सारी जनता ताड़ी बजा रही है कि बाबा ने इसको मार भी दिया, नागमणि भी निकाली। हमारी भोली भाली जनता, ये तांत्रिक बाबा मरने वाला नहीं है। नागराज, अगर किसी को हम पर विजय प्राप्त करना है, हमें और हमें घंटाल को मारना चाहता है, तो मेरी जान मेरे हृदय मेरे शरीर में नहीं है। ये जो तेलिया मसान की खोपड़ी देख रहा है, मेरी जान इस तेलिया मसान की खोपड़ी में है और घंटाल की जान इसकी झोली में है। घंटाल, ये कैसा अनर्थ कर दिया गुरुदेव? क्यों? अपनी मौत का राज इसे क्यों बता दिया? नहीं घंटाल, नहीं, कोई हमें मार नहीं सकता है। और हाँ, इस खोपड़ी को और झोली को 3 बार जब जमीन पर पटकेगा तभी हमारी मृत्यु होगी। अन्यथा अस्त्र शस्त्र जीव जंतु इंसान गोला बारूद प्रकृति कोई हमें मार नहीं सकता है। आओ चलता हूँ अमर कुंड की तरफ। जय बाबा त्रिकाल देव, जय बाबा त्रिकाल देव। नहीं नागरानी, नागराज, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों नागराज? क्योंकि मुझे तांत्रिक जयकाल ने अपनी तंत्र मंत्र विद्या की रेखा से बांध रखा है। अगर मेरे पास आओगी तो जलकर भस्म हो जाओगी नागरानी, जलकर भस्म हो जाओगी। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे साथ धोखे का वार करेगा। नागरानी, मुझे मेरे लाल का रोना देखा नहीं गया। मैं गुस्से में आकर तांत्रिक जयकाल से टकरा गया और वो मेरी मणि निकाल कर ले गया नागरानी, अमर कुंड में स्नान करने के लिए। और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा नागरानी। नागरानी, और अमर कुंड अब ना पहुंच पाऊं प्यारे, अमर कुंड अब ना पहुंच पाऊं प्यारे। हाँ नागरानी, अमर कुंड अब
अमरकुंड में स्नान करने के लिए गया है। नागरानी, नागराज, अगर अपने मांग का सिंदूर बचाना चाहती हो, अगर मेरे प्राण बचाना चाहती हो नागरानी, तो मुझे चंद मिनटों का मेहमान समझकर वो अपनी मौत का राज बताकर गया है नागरानी। कैसा राज नागराज? नागरानी, उस तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं है, तो कहाँ है नागराज? बल्कि उसके पास जो तेलिया मसान की खोपड़ी है उसी में उसकी जान है। क्या? और उसके चेला घंटाल की जान उसकी झोली में है। अगर ये दोनों चीजें हासिल कर लोगी तो मणि तुम्हें प्राप्त हो सकती है, और उसकी खोपड़ी को जो 3 बार पट दिया जाएगा तभी उसके प्राण निकल सकते हैं, अन्यथा उसे कोई नहीं मार सकता नागरानी, कोई नहीं। नहीं नागराज, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी नागराज, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आपकी नागमणि वापस लेकर आऊंगी नागराज, लेकर आऊंगी। नागरानी माँ, विलंब मत करो, क्योंकि नागराज ने बताया 2 घंटे का समय है। अगर इनको 2 घंटे के अंदर इनको इनकी मणि नहीं मिली तो ये अपने प्राण त्याग देंगे माँ, प्राण त्याग देंगे माँ, ये अपने बेटा। प्राण त्याग देंगे माँ। बेटा, हाँ माँ, तुम यहीं रुको और नागराज की देखरेख करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। ठीक है माँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, कहीं मत जाना मेरे लाल। कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मैं नागराज की देखरेख करूंगा माँ। तांत्रिक, माँ, मैं आ रही हूँ। क्या भगवान, आज नागेश विशोची की हालत में पड़े हुए हैं और इनके पास जाने में ये क्या भास हो रहा है। कोई बात नहीं। और ये बालक, क्या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज के 20 साल पहले जो महलों से बच्चा चोरी हुआ था, मुझे लगता है ये वही बालक है, क्योंकि इस बालक के मस्तक पर त्रिशूल का निशान है। राज को राज पर छोड़ देता हूँ और इस समय मुझे सबसे पहले नागेश के विषय में जानकारी चाहिए। ए बालक, बोलिए सरदार जी। मुझे ये बताइए, नागेश की हालत किसने बिगाड़ी है और नागरानी इस वक्त कहाँ को गई है? सरदार जी, नागेश की यह हालत तांत्रिक जयकाल ने किया है। तांत्रिक जयकाल इनकी मणि निकालकर अमरकुंड में स्नान करने के लिए गया है, और इनकी नागरानी मणि की तलाश में तांत्रिक जयकाल के पास गई है। बस बेटा बस, अगर तांत्रिक जयकाल ने नागेश की ये दशा की है कि तूफान सिंह कभी तांत्रिक जयकाल को माफ नहीं करेगा। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ अमरकुंड की तरफ और देखता हूँ कैसे अमरकुंड में स्नान करता है। नहीं सरदार जी नहीं, आप तांत्रिक जयकाल को ऐसे नहीं मार सकते हैं। फिर कैसे? क्योंकि तांत्रिक जयकाल कोई मामूली इंसान नहीं है। सरदार जी, बोलो। तांत्रिक जयकाल की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक राज की बात है। कौन सा राज है बेटा? सरदार जी, तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके पास जो तेलिया मासान की खोपड़ी है उसकी जान उसमें है, और उस चेले घंटाल की जान उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके पास जो झोली है उसकी जान उसमें है। सरदार जी, किसी भी तरीके से ये दोनों चीजें हासिल कर लोगे तभी तांत्रिक जयकाल की मृत्यु हो सकती है। सरदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे नागराज की जान बचा लीजिए, क्योंकि मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। शांति हो जाओ बेटा, शांति हो जाओ। आज आपने तांत्रिक जयकाल की मृत्यु का राज बताकर इस तूफान सिंह का काम और आसान। बेटा, नागेश की बॉडी की रक्षा करो और यह तूफान सिंह इसी वक्त अमरकुंड की तरफ प्रस्थान करता है।
और मेरे आने का इंतजार करना। शेर सिंह, भवानी सिंह, आओ मेरे साथ।